संत त्रिवेणीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज पाठ्यक्रम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विषय में बताया जा रहा है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास हिंदी पद्य साहित्य किसे कहते हैं, इसके विषय में बताया जा रहा है। कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव सर्वप्रथम पद्य में हुआ था। हिंदी साहित्य का आविर्भाव सर्वप्रथम पद्य में हुआ था। विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास के गुण को युग की विशेष अनुभूति के साथ आधार पर चार भागों में बांटा गया। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं। आदिकाल का एक नाम है वीर गाथा काल। इसका समय है 800 विक्रमी ईस्वी से 800 ईस्वी से 1400 विक्रमी संवत तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। इसका एक नाम और है जिसको कहते हैं भक्ति काल। इसका समय है 1400 ईस्वी संवत से 1700 ईस्वी संवत तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल। इसको कहते हैं रीत काल। एक नाम से यह जाना जाता है रीत काल के नाम से। और इसका समय है 1700 ईस्वी संवत से 1900 ईस्वी संवत तक। चौथा है आधुनिक काल। इसका समय काल है 1900 से 1900 से अब तक। देखिए, ये जो चार काल हिंदी साहित्य के लिए विभाजित किया गया है और इसका समय निर्धारित है। पहला आदिकाल है, जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं।
या 800 ईस्वी संवत से 1400 ईस्वी संवत तक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल कहा जाता है, 1400 ईस्वी संवत से 1700 ईस्वी संवत तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको ऋतकाल कहा जाता है, 1700 ईस्वी संवत से 1900 ईस्वी संवत तक। और चौथा काल को हम कहते हैं आधुनिक काल, जिसका समय है 1900 ईस्वी संवत से अब तक। कह रहे हैं कि हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। संबंधित शाखाएं। देखिए, आदिकाल, पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतकाल, चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल आठ सौ विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक माना जाता है। सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक है। इसको जो है एक नाम से और जाना जाता है आदिकाल को, इसको वीर गाथा काल या चारण काल कहा जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल या चारण काल कहा जाता है। उस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में लड़ते थे और इसके बाद जो है स्वभाव से वे वीर, साहसी एवं विलासप्रिय थे। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ईर्ष्या तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण प्रायः इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। मुसलमानों के आक्रमण इसी समय आरंभ हो गए थे। इस समय वीर पुरुषों के यशोगान तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन एक कविता का मुख्य विषय था। और इस काल की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनके विषय में हम संक्षेप रूप से प्रकाश डालेंगे। देखिए, आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां या हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित जो हमारे 4 काल बताएंगे हैं। पहला आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल है, तीसरा ऋतकाल है, चौथा आधुनिक काल है। तो आदिकाल को हम वीर गाथा काल या चारण काल कहते हैं। आदिकाल को हम वीर गाथा काल या चारण काल कहते हैं। और इस आदिकाल
कि हमारी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जो हमारी यह आदि काल है और यह वीर गाथा काल या चारण काल जिसको कहा जाता है, इसमें पहला जो है विशेषता यह आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। उस समय जो राजा के आश्रित रहते हैं उनकी प्रशंसा होती थी, बड़ाई होती थी। दूसरा है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। उस समय जो हमारे राष्ट्र के प्रति जो विचार हुआ करते थे समूह के रूप में, उसकी कमी थी। तीसरा था विशेषता यह कि युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन। उस समय आदि काल में जो है यह आपस में जो वीर युद्ध करके लड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, उस समय जो है उस समय का वर्णन सुंदर और सजीव रूप से वर्णन किया गया है कि युद्ध किस तरह से करना चाहिए, वीर और योद्धा किस तरह से युद्ध करते हैं, उसका जो है सुंदर और सजीव ढंग से वर्णन किया गया है। चौथा जो है विशेषता इस काल की यह है कि वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। दोनों रस का प्रयोग किया गया, वीर रस और श्रृंगार रस दोनों रस का वर्णन प्रयोग किया गया है। पांचवा है ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। जो हमारे इतिहास के जो चरित्र हैं उनकी विशेषता की जो है उनकी कल्पना, उनके भाव को जो है अधिक मात्रा में वर्णन किया गया है। तो यह जो आप पहला आदिकाल के विषय में जानकारी रखें और आदिकाल की विशेषता क्या है उसके विषय में जानें। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के दूसरा काल है जिसको भक्ति काल कहा जाता है। तो भक्ति काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला निर्गुण भक्ति धारा है, दूसरा सगुण भक्ति धारा है। और इसके बाद जो है निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया। ज्ञान मार्गी शाखा है पहला, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। पहला ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा जो है प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और इसमें दो युग है। पहला युग है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग। यह भक्ति काल का है। भक्ति काल में दो जो है शाखा का वर्णन किया गया। पहला निर्गुण भक्ति शाखा भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा है। और निर्गुण भक्ति धारा में दो भाग है। पहला ज्ञान मार्गी शाखा है, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा है। और इसमें भी दो युग का जो है यह दो युग उत्पन्न हुए। पहला भारतेंदु युग और दूसरा द्विवेदी युग। इसके बाद सगुण भक्ति धारा जो हमारा रह गया है भक्ति काल में, तो सगुण भक्ति धारा में भी हमारे दो भाग हैं। एक जो है पहला भाग है राम भक्ति धारा और दूसरा कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। को जो है अभी जो डिवाइड किए थे चार काल में, तो भक्ति काल को माना जाता है समय
उसको आप देख लीजिए। भक्ति काल दूसरा जो है पूर्व मध्य काल, या भक्ति काल, चौदह सौ ईस्वी संवत से और 17 ईस्वी संवत तक, 1700 ईस्वी संवत तक। सही है, आ रहा है ना। फिर इसके बाद बता रहे हैं कि राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, जो ये दो भाग मैं किया हूँ, इसमें से पहला जो दर्शाया गया निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में विभाजित किया गया है। ज्ञान मार्गी और दूसरा है शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। यह जो निर्गुण भक्ति शाखा है, इसमें ब्रह्म ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की विधि के विषय में बताया गया। निर्गुण जो है बिना आकार प्रकार का होता है। निर्गुण भक्ति धारा जो है यह ईश्वर बिना आकार प्रकार का है और उसी के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। फिर बता रहे हैं कि इसके प्रमुख कवि जो हैं कबीर दास जी हैं। कबीर दास है। कबीर दास जी हैं और इन्होंने इसके बाद अन्य कवि हुए जिसका नाम है रैदास, रविदास, नानक, दादू, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास। इतने अन्य कवि हैं। इन भक्तों के साधना के सहज मार्ग को अपनाया और साथ ही जात पात तीर्थ व्रत आदि बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, खंडन किया। इनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य चाहे अधिक न हो, किंतु भाव की दृष्टि से वे अत्यंत समृद्ध तथा प्रेरणादायक है। कारण निर्गुण शाखा की दूसरी उपशाखा जिसको प्रेम मार्गी शाखा कहा गया है, इसके प्रसिद्ध इसको दूसरा नाम से जाना जाता है, प्रेमाश्रयी के नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वह सूफी मुसलमानों कवियों को